जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है आसन के बारे में, कि हमें किस आसन पर बैठकर जो है कौन सा फल प्राप्त होता है, किस आसन पर बैठकर हमारी साधना पूरी होती है। तो मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगी कुशा आसन के बारे में। देखिए, कोई भी साधारण उपासना अगर आप कर रहे हो या कोई बड़ी उपासना आप कर रहे हो, यदि आप कुशा आसन पर बैठकर जब पूजा पाठ कर रहे हो तो उसमें जो है आपको सफलता अवश्य प्राप्त होती है। इसके विपरीत कुछ आसनों को जो है त्याज्य बताकर उनके उपयोग को जो है निषिद्ध कहा गया है, जैसे कि बांस का आसन, पत्थर धुनी की लकड़ी का आसन, तिनके तथा पत्तों का आसन, इन पर बैठकर जप करना या उपासना करना जो है विचित्र है। इन आसनों का प्रभाव जो है उपासक के लिए कलेशकारी होता है, अर्थात बांस के बनाए आसन पर बैठकर जप करने से दरिद्रता आती है और पत्थर का आसन जो है उपासकों को जो है मतलब दुखों से घेर लेता है, उसकी ज़िंदगी में दुखी दुख भर जाते हैं। धरती पर बैठकर बिना कोई आसन बिछाए, अर्थात जो है खुली भूमि पर उपासना करने वाले व्यक्ति को जो है दुख का सामना करना पड़ता है। उसके जीवन में से सुख खत्म हो जाता है तथा उसकी उपासना का फल जो है आधा धरती प्राप्त कर लेती है। तो देखिए मित्रों, ये गलती कभी नहीं करना आप। तो ये मैं आगे भी आपको बताऊंगी। देखिए, छेद वाली लकड़ी, धून वाले काठ का आसन, ठीक है, इसका उपयोग दुर्भाग्यकारी होता है। और देखिए, तिनकों के बने आसन का प्रभाव साधक को धन हानि, यश क्षीण कर जो है उसको संतानहीन कर देता है। और देखिए, पल्लवों पत्तों से जो आसन बनाया जाता है वो मानसिक विश्रम तत्व से होता है, और वह जो है भक्त को मतलब जो भी भक्त मतलब उस पर उपासना कर रहा है उसे कोई भी हानि हो सकती है उस समय जिस समय वो जो है इस पर अपनी उपासना कर रहा है। देखिए, सामान्य वस्त्र, कपड़ा और कुर्सी का प्रयोग भी उपासना में जो है निर्दिष्ट कहा गया है। इस पर भी बैठकर जो है हमें जो है बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। देखिए, कुशा आसन पर जो लाभ होते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। कुशा आसन पर बैठकर उपासना करने से जो है लाभ होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो उस पर मतलब पूजा पाठ करता है उसे जो है तुरंत ही वो आसन आकर्षित कर देता है देवी देवताओं की तरफ। तो इससे क्या होता है कि उसको देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और अंतःकरण जो है वह पवित्र होता है। उस आसन में कोई भी दोष नहीं बताया गया। देखिए, भक्तों को फल की प्राप्ति होती है इस आसन पर बैठकर, और देखिए सुविधाएं जो उनके जीवन में ख़त्म हो जाती है वो सब मिल जाती है। देखिए, भक्तों की दृढ़ इच्छा शक्ति और राजवस्था उपयोगिता होती है, बुद्धि बढ़ती है, दूषित प्रभाव अर्थात भूत बाधाओं का जो है शमन होता है, और उपासक की जो है उपासनात्मक उपलब्धि उपलब्ध होती है, उसकी शक्ति बढ़ती है। तो देखिए, कुशा आसन का जो है बहुत ही बड़ा प्रभाव है, इसलिए कंबल या कुशा आसन का ही हमें अपनी पूजा में प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आसनों में भी आसन का जो है बहुत ही बड़ा प्रभाव होता है, बहुत ही प्रभावकारी आसन होते हैं। तो हमें पता नहीं है, हम कभी भी किसी भी आसन पर बैठकर अपनी पूजा पाठ कर लेते हैं। अभी मैं आपको जो है 2 आसनों के बारे में और बताना चाहती हूँ। देखिए, मर्गचम्र आसन पर जो उपासना का लाभ क्या होता है। देखिए, यह मोक्ष की प्राप्ति अथवा धन के लिए उद्देश्य से की जाने वाली उपासना कर्षण मर्गचम्र विशेष रूप से अनुकूल प्रभावशाली होता है। ये आसन भी बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया है। देखिए, मैं आपको एक और आसन के बारे में बताती हूँ। घ्यात चम्र आसन पर उपासना का लाभ क्या होता है, ठीक है। यह रजोमणि आसन है। राशिक वृद्धि वाले साधकों द्वारा राशि जो है उपदेश्य की पूर्ति की जाने वाली उपासना में इसका जो है प्रयोग विशेष प्रभावशाली होता है, और सिंह के प्रभाव वाले लगभग सभी गुण इसमें आकर्षित होने लगते हैं, विराजमान रहते हैं। दर्शनों से सिद्ध हुए यह व्यस्त होता है, और चम्र के पास कोई भी जीव जंतु नहीं जाते। इस पर बैठे हुए उपासक को सांप बिच्छू का भय बिल्कुल भी नहीं रहता, क्योंकि ये जंतु घ्यात चम्र चढ़कर उन पर आसीन उपासक जो है को छूने की कभी भी गलती नहीं करते, उसके आसपास नहीं भटकते। ये बहुत ही
विशेषक बताया गया है, बहुत ही उपयोगी है। वैसे इसका वैज्ञानिक में भी मतलब जो है बहुत ही पवित्र बताया गया है। वैज्ञानिकों ने अपने उसमें लिखा है कि ये आसन बहुत ही पवित्र है। देखिए आश्चर्य की बात है कि आज के समय में किसी को नहीं पता है कि ये आसन में कौन सा आसन श्रेष्ठ है। देखिए जब सृष्टि के इतने बड़े देवता भगवान शिव को भी यह इतना प्रिय आसन है, उसको भी ओढ़ते हैं, बिछाते हैं, पहनते हैं। अगर हम इस काम को करेंगे, हम इसको ओढ़ेंगे, बिछाएंगे या पहनेंगे तो हमें लाभ ही लाभ होगा और किसी चीज़ का हमें भय नहीं होगा। कोई भूत प्रेत डंकनी संकनी कोई भी ताल बेताल हमारे पास कभी नहीं आ सकेगा। और जिस कार्य के लिए भी हम इस पर बैठकर उपासना करेंगे उसमें जो है हमें जो है कामयाबी मिलेगी और शीघ्र मिलेगी, सफलता प्राप्त होगी। तो मित्रों ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।